हेलो बेटा। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले 2 लेक्चर और अपलोड हो चुके हैं, तो उसको आप देख ले जाके, और उसी से आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा कि जितना हम लोग शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ सकें उतना हमारे लिए बेहतर है। मतलब हम लोग उतना पढ़ें जिससे हमारा क्वेश्चन निकल जाए। अब ये हमारे पास और जो ऑक्सी मर्क्यूरेशन है, डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन है, इसकी अगर हम मैकेनिज्म करने बैठ जाएंगे तो मैकेनिज्म आप बच्चा याद करता चला जाता है, जबकि आपको मैकेनिज्म नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ सवाल करने हैं इस पे। ठीक है। तो उतना पोर्शन इसका हमको जानना है जितने से हमारे सवाल बन जाए। ठीक है। मैकेनिज्म जिसको अगर अगर मैकेनिज्म किसी को जाननी है तो एक बार जरूर हमसे कांटेक्ट कर ले, हम उसे मैकेनिज्म भी अलग से पढ़ा देंगे। हालांकि इसमें मैकेनिज्म जानने की कतई भी जरूरत नहीं फॉर नीट के लिए। आपको अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पूरी मैकेनिज्म कहीं लिखनी नहीं है। उस मैकेनिज्म से जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे उठा लेंगे ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो पाए। ठीक। अब ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन होता क्या एक्चुअल में बेटा समझना कि हमारे पास अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपके ऊपर देखो हेडिंग लगी है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने डे 1 से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेसिकली किस पे होता है? एल्कीन पे और एल्काइन पे होता है। तो यहां पे आप समझ लीजिए आपकी तकरीबन 80% जो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन होंगी वो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। 80 से 90% हम कह सकते हैं, 80 to 90% हमारी रिएक्शन जो है एल्कीन और एल्काइन की हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? और एल्कीन पे क्या होता है बेटा? एडिशन होता है। अगर आपको कहीं पर भी एल्कीन दिखाई देगी तो आप उसका बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। ठीक। आपको मालूम है बॉन्ड को ब्रेक कराना, उसके बाद एडिशन कराना है। ठीक है। अब एडिशन किसका होता है जरा ध्यान देना। हमने तुमको बताया है कि हमेशा हमको रिएजेंट याद करना है, रिएक्शन को नहीं रटना है। एल्कीन की सारी रिएक्शन नहीं रटनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट को ध्यान देना है कि हमारे पास ये रिएजेंट क्या काम करता है, स्पेसिफिक रिएजेंट। ठीक है। यहां पर जो रिएजेंट होता है वो होता है CH3COO का होल ट्वाइस Hg। देखो ये हमारे पास मरकरी होता है और इसमें क्या होता है? HOH, दैट मींस वाटर होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंट में होता है। ठीक है। ये हमारे पास मर्क्यूरी होती है देखो, और ये हमारे पास उसका सॉल्ट होता है, मर्क्यूरी का सॉल्ट होता है। देखो रिएजेंट हमारे पास ये है। अगर आपको कहीं भी मर्क्यूरी का सॉल्ट दिख जाए, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ मर्क्यूरी का सॉल्ट दिख जाए, उसके साथ में वाटर दिख जाए और उसके साथ में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट दिख जाए, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि इस जो एल्कीन पे इतना सब जो लिखा हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एडिशन होगा वो हमारे पास होगा वाटर का। किसका एडिशन होगा बेटा? वाटर का एडिशन होता है। ठीक है। जब वाटर का एडिशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो देखो प्रोडक्ट यहां पे लिख रहे हैं बेटा, ऊपर जगह नहीं तो इसलिए लिख रहे हैं CH सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2, हमने बॉन्ड ब्रेक करा दिया। अच्छा, अब एक बात को समझो, कि ये जो हमारे पास जो होता है इस पे जो एडिशन होता है ये हमारे पास मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से होता है। कैसे होता है बेटा? मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से होता है। जैसे मार्कोनी-कॉफ ने हमें बताया था बिल्कुल वैसे ही इसमें एडिशन करा देंगे। मतलब अगर हम वाटर का एडिशन कराएंगे तो वाटर के एडिशन में OH जो होगा निगेटिव होगा और H जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो H हमारे पास कहां पे जाएगा? ध्यान देना, H हमारे पास कहां पे जाएगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, सॉरी OH वेरी सॉरी, नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब इन दोनों में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पे है? हमको दिख रहा है यहां पर। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे पास OH यहां पर है तो हमारे पास H कहां पे लग जाएगा डॉक्टर साहब? H हमारे पास यहां पे लग जाएगा। ठीक है। तो हमने इसमें H लगा दिया। अब सोचने वाली बात है, क्या रिएक्शन हमने जितनी आसानी से बताई इतनी आसान है? नहीं। यहां पर क्या होता है ध्यान देना, पहले इसको हम अच्छे तरीके से बता दें होता क्या है, फिर ये हमारे पास हमको लिखना सिर्फ इतना है। देखो होता क्या है कि हमारे पास जो ये हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट होता है इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास ब्रेक कर जाता है। ये हमारे पास ध्यान देना, पहले ये आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ आपकी जिज्ञासा वश हम आपको बता रहे हैं। ये होता है इस तरीके से
CH3 COO Hg और एक CH3CO निकल जाता है और इस पे पॉजिटिव आ जाता है और इसके पास होता है लोन पेयर। अभी आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास लोन पेयर है, उसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसी बनती है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो डॉक्टर साहब क्या होगा? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो एक खास बात ये होती है उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब क्या होता है कि ये हमारे पास जब डबल बॉन्ड टूटता है तो जो ये हमारे पास Hg होता है, कुछ हम यहां से शॉर्ट में बनाए दे रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन चलो इसके नीचे बना देते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें CH3 COO Hg ये हमारे पास यहां से इस तरीके से ये हमारे पास साइक्लिक जो होता है ये हमारे पास कटायन बन जाता है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। अब इसके बाद फिर इसमें वाटर अटैक करता है। जब वाटर अटैक करता है तो वाटर यहां पर आके अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर यहां पे अटैक करता है। जब ये लोन अच्छा एक काम करते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए, पहले आप एक काम करिए, इसको आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी हम जो है मैकेनिज्म बता देते हैं ताकि आप लोगों को कोई बाद में कोई दिक्कत ना आने पाए। दिक्कत तो खैर नहीं आएगी, अगर आप मैकेनिज्म जानेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम ही आएगी। मैकेनिज्म अगर जानेंगे तो उससे प्रॉब्लम ही आएंगी, ठीक है। पहले आप इसकी आप ट्रिक समझ ले, सवाल कैसे लगाएंगे वो अच्छे तरीके से समझ ले। ध्यान देना कि इसमें जो ये OH वाला पार्ट होगा, ध्यान देना, अगर आपको ये कंडीशन दिख जाए, क्या दिख जाए? रिएजेंट दिख जाए, आपको मर्क्यूरिक एसिटेट दिख जाए, आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड दिख जाए और आपको यहां पर OH दिख जाए, तो जो इसमें OH वाला पार्ट होगा, जो OH वाला पार्ट होगा वो तो चाहे वाटर से हो चाहे एल्कोहल से हो, कहीं से भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें H वाला पार्ट आता है वो बेटा ये देता है, NaBH4 देता है। कौन देता है बेटा? NaBH4। ध्यान दे लेना अच्छी तरीके से कि जो OH वाला पार्ट है ये हमको वाटर दे रहा है और जबकि H वाला पार्ट है ये हमें NaBH4। अगर आपने इतनी बात जान ली तो आपकी सारी रिएक्शन हो जाएगी। इतनी बात जान ली तो सारे सवाल आपके बन गए, ठीक है। इतनी बात जान ली तो आपके सारे सवाल बन गए। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब जरा इसकी मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म में क्या होता है, जरा ध्यान, इसको मिटा रहे हैं, जरा ध्यान देना मैकेनिज्म में क्या होता है। मैकेनिज्म में क्या होता है देखो, सबसे पहले तो ये ब्रेक हो जाएगा। अभी जैसे हमने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद यहां पर ये बन जाएगा RCH और ये हमारे पास CH2 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास जो होता है वो Hg पॉजिटिव आ जाता है और ये हमारे पास OO CH3 COO बन जाता है ये, ठीक है। ये जब ब्रेक कराएंगे, जो ये हमारे पास दो हमारे पास एसिटेट होते हैं ना, तो एक एसिटेट तो निकल जाता है एसिटेट के फॉर्म में, जो होता है CH3CO माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा इसमें, जो ये ब्रेक कराएगा, और दूसरा जो होगा वो CH3COO Hg प्लस फॉर्म का इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहां पर इस तरीके से साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। अब जब साइक्लिक इंटरमीडिएट इस पे देखो नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होता है और ये बॉन्ड जो है धीरे धीरे बन रहे होते हैं। ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये धीरे धीरे बन रहे होते हैं चूंकि इंटरमीडिएट है। अब इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, अब इसमें वाटर जो होता है चूंकि उसके पास लोन पेयर होता है वो अटैक कर देता है कहां पर? इस जब पॉजिटिव के ऊपर आके जो हमारे पास ये है, तो RCH यहां पर CH2 बन जाता है और यहां पर जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो आके जुड़ जाता है। H2O जो है H2O के फॉर्म में ऑक्सीजन जुड़ जाता है यहां पर, और यहां पर ये बनता है Hg और ये हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन और ये हमारे पास CH3 होता है। यहां से देखो ये Hg भी यहां निकल जाता है और इस पे आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है इसमें NaBH4, इसका जो H होता है आयोडाइड होता है बेटा, वो इसको यहां से Hg को हटाया जाता है और यहां पर H आ जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? इस मैकेनिज्म को हमें बताने का सिर्फ और सिर्फ इस मकसद ये था कि आप इस मैकेनिज्म को देख के हौच पौच हो जाएंगे, ठीक है। जहां पर मैकेनिज्म बताने की जरूरत होगी वहां पर मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म इसलिए हमने थोड़ी सी बता दी कि आपकी जिज्ञासा मिट जाए कि Hg कहां से आया, क्या हुआ, क्या फंक्शनिंग है, क्योंकि उस पर सवाल नहीं बनता है। सवाल कैसे बनता है वो भी एक सवाल भी आपको हम करा देंगे,
क्लियर नहीं क्लियर? तो अब यहां पर क्या हुआ, पहले देखो Hg जुड़ा, मर्क्यूरेशन हुआ, फिर Hg हटा, डीमर्क्यूरेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, पहले मर्क्यूरेशन होता है, बाद में हट जाता है, तो इसे डीमर्क्यूरेशन भी बोल देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसका नाम पड़ जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अब इतना सारा तमाशा करने के बाद, इतना सारा प्रॉब्लम झेलने के बाद आपको लगाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाने हैं। तो अगर आपको सवाल लगाने हैं तो इसको बिल्कुल ना नोट करिएगा, कलम मत चलाइएगा, बिल्कुल इसको नोट मत करिएगा, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या 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 नोट करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट होना चाहिए, इसके साथ हमारे पास होता है HOH, दैट मीन्स वाटर होता है, साथ में हमारे पास क्या होता है NaBH4। आपको एग्जाम में ऐसे 1 नंबर पे ये और 2 नंबर पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा डॉक्टर साहब, इस पे आपको वाटर का एडिशन करना होगा। क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है? कैसे वाटर? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल। मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से आप जो है वाटर को जोड़ दीजिए, ठीक है? क्या करना होता है, आपको एल्कीन दिख जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, चूंकि इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो अगर कहीं रीअरेंजमेंट का चांसेस बनता भी है, तब भी इसमें हम रीअरेंजमेंट नहीं कराते, भले ही हम इसका बॉन्ड तोड़ के जो है रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा CH और यहां पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड है, ठीक है? हमको यहां से हमको इसका प्रोडक्ट बनाना था। प्रोडक्ट में क्या हुआ, हमको जो है इसमें ऐड करना है, R लिखा CH और यहां से हमने तो बॉन्ड तो ब्रेक ही हो गया, ठीक है? हमको मार्कोनी-कॉफ के हिसाब से वाटर को ऐड कर देना है। तो हमारे पास निगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, निगेटिव पार्ट क्या हुआ OH माइनस, तो वो कहां पे जाएगा बेटा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। क्लियर नहीं क्लियर? और दूसरा कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा H। हालांकि ध्यान देना, ये हाइड्राइड के फॉर्म में आता है, H माइनस के फॉर्म में आता है। बड़ी बड़ी दुविधा है, सारे जो कॉन्सेप्ट हम यहां पे क्लियर कर लेंगे। अगर हमने तुमको डायरेक्टली ये बता दिया, देखो ध्यान देना, इसीलिए हमने कहा मैकेनिज्म के सारे पॉइंट हम निचोड़ लेंगे और वो तुमको बता देंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको सवाल लगाने हैं, हमको यहां पर ज्ञाता नहीं बनना है। क्लियर नहीं क्लियर? तो आपको सिर्फ और सिर्फ सारी बातें बस मालूम होनी चाहिए। क्लियर? बोलो बेटा। तो यहां पर अगर आप देखिए कि हमारे पास जो ये H होता है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से आता है, H माइनस के फॉर्म में आता है बेटा। किसके फॉर्म में आता है? H माइनस के फॉर्म में आता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो एक बात ये समझ लीजिएगा, ये हमारे पास जो ये वाला H है, ये हमें कौन दे रहा है, ये NaBH4 दे रहा है, और ये OH कौन दे रहा है, ये हमें वाटर दे रहा है। आपने अगर इतनी बातें जान ली तो आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन का सवाल लग जाएगा। ओ मैडम का सवाल जो होता है ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? क्या बात है आपको ध्यान देनी है? सबसे पहली बात, इसमें एक पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहे तो आप पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसमें जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है। कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब अगर OH नीचे होगा तो H ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? एंटी एडिशन हो गया, ठीक है? अगर हमने OH को डैश पे लगाया तो H को हम वेज पे लगाएंगे, इस तरीके से हम बोलते हैं एंटी एडिशन हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास एंटी एडिशन हो गया, एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है। जो साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है बेटा, उसमें जो रीअरेंजमेंट होता है वो नहीं होता। तो 2 पॉइंट आपने 3 पॉइंट लिख लिए। क्या लिखा बेटा? इसमें एंटी एडिशन होता है, दूसरा पॉइंट इसमें साइक्लिक रीअरेंजमेंट, साइक्लिक जो है ट्रांजिशन स्टेट आती है, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। बस ये 3 पॉइंट आपको जानने की जरूरत है, आप इस पर सवाल लगाना शुरू कर दीजिएगा। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए देखिए बेटा सवाल कैसे लगते हैं इसमें। मैकेनिज्म इसकी जानना जरूरी नहीं, इसलिए मैकेनिज्म को बड़े हमने हौच पौच तरीके से बताया भी है। मैकेनिज्म हमको जाननी ही नहीं है, क्यों मैकेनिज्म जाने भाई? मैकेनिज्म जान के हम क्या करेंगे? सवाल उसने हमसे ये पूछा कि हमारे पास ये एल्कीन है, उसने कहा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, उसने इस पे एडिशन करा दिया। ध्यान देना, उसने हम इस पे एडिशन कराया, यहां पे लिखा उसने CH3 COO का होल ट्वाइस Hg, ठीक है? मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया। आपने देखा मर्क्यूरिक एसीटेट मिला और साथ में उसने आपको पानी भी दिया, ठीक है? 1 नंबर पे। 2 नंबर पे उसने आपको NaBH4 दे दिया। डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा?
आपको रिएजेंट याद करना है। देखो फिर हम बता रहे हैं, रिएजेंट आपको याद करना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का सिर्फ रिएजेंट अब याद करिए। अब आपने क्या किया, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आपने वाटर का ऐड कर दिया। प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH, एक बॉन्ड हटा दो, ठीक है। अब OH जो होता है वो कहां पे जुड़ेगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर नहीं क्लियर? और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये CH3 बन जाएगा और ये हमारे पास OH आ जाएगा, एल्कोहल बन गया, तैयार हो गया। क्लियर? बोलो बेटा। चले, अगर सवाल को थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया तो परेशान मत होना। सवाल को थोड़ा सा उसने चेंज किया, उसने कहा CH3COO का होल ट्वाइस Hg, मतलब मर्क्यूरिक एसिटेट अभी भी हमारे पास है। साथ में उसने क्या किया, पानी ना लेकर के CH3OH ले लिया। अच्छा, CH3OH देख के बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि इस वाटर से भी हमने OH ही तो लिया था। OH ही, जब बात OH की है, चाहे हमसे को वाटर से मिले चाहे हमको इससे OH मिले, ठीक है। और उसने 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे उसने NaBH4 ले लिया डॉक्टर साहब। इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेगा वैसे ही मार्कोनिकॉफ के हिसाब से सीधा सीधा उठाएंगे और हम लोग क्या जोड़ देंगे इसमें, एल्कोहल OH को यहां पे जोड़ देंगे, क्योंकि OH नेगेटिव पार्ट होता है, उसको हम वहां पे जोड़ेंगे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और यहां पर हमने H लगा दिया, ठीक। बस आपको ध्यान ये देना है कि ये H जो आया है ये NaBH4 से आया है, और जो ये OH आया है ये इधर एल्कोहल या वाटर से आ सकता है, ठीक। चलिए, सवाल को और बेहतर उसने बनाया। उसने कहा चलो सवाल को और हम बेहतर बना के दिखा दे रहे हैं, क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सवाल को उसने और बेहतर बनाया। उसने कहा 1 नंबर पे तो हम मर्क्यूरिक एसिटेट तो लेना मजबूरी है, क्योंकि अगर उसने OMDM कराना है तो मर्क्यूरिक एसिटेट तो लेगा ही लेगा। ये हो गया बेटा Hg, साथ में उसने ले लिया H2O, ठीक है। लेकिन खेल उसने यहां पे कर दिया, क्या कर दिया, उसने कहा NaBH की जगह पर उसने इसका आइसोटोप D ले लिया, NaBD4 ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे उसने ड्यूटेरियम ले लिया। जो हमने NaBH4 हर जगह ले रहे थे तो उसने यहां पर D4 ले लिया, मतलब ड्यूटेरियम ले लिया। क्लियर नहीं क्लियर? अब यहां पर वो बच्चे परेशान हो जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इतना याद करके गए थे, सिर्फ और सिर्फ इतना याद करके गए थे कि OMDM में मार्कोनिकॉफ के हिसाब से पानी जुड़ जाता है, ठीक है। हाँ, वो वर्क करेगा, लेकिन जो हमने थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताया अगर वो भी मालूम है तो आपका कोई भी सवाल OMDM का गलत नहीं होगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हमने आपको समझा दिया कैसे होगा। देखो बेटा, हमने क्या किया, R हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है इससे हमको OH मिलेगा वाटर से। देखो इसका कोई रोल होता नहीं, इसका रोल सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म में होता है। जो हमारे पास मर्क्यूरिक एसिटेट होता है इसका रोल सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, मैकेनिज्म में होता है, कैसे हमारे पास इसका H या इसका D जाके वहां पे जुड़ेगा, बस। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं नीट में, चूंकि हमें समय बचाना है ना, वहां पे हमको पूरी मैकेनिज्म थोड़ी ना करनी है भाई। हम इसकी मैकेनिज्म वहां लिख के चले आए, कौन देखने वाला है, वो रिजेक्ट कर देगा ना तुम्हारी कॉपी। क्लियर नहीं क्लियर? तो मैकेनिज्म तो बतानी नहीं है, सवाल लगाने हैं हमको। अच्छा, इसमें क्या होगा, देखो OH हम कहां पे जोड़ेंगे, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, देखो यहां पे हमने जोड़ दिया। अब यहां पे क्या जोड़ेंगे बच्चे, यहां पर H जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसका OH यहां पर जुड़ जाएगा तो H यहां पर जुड़ जाएगा, लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है। जो यहां पर H है वो कहां से आता है, यहां पर NaBH4 से, लेकिन यहां तो NaBH4 है नहीं, यहां पे H की जगह पे D है, तो ये D या अब H नहीं, ये D यहां से जाके यहां पर लग जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो इस तरीके से आपके हमारे पास OMDM के सारे सवाल बन जाएंगे डॉक्टर साहब। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं बात समझ में आई? इसमें क्या आपको याद करना है, बस इतना ही, जितना हमने पहली लाइन लिखाई थी। अब मैकेनिज्म वाला पोर्शन भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं याद करने की, ठीक है। 1% जरूरत नहीं उसको याद करने की। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें ये याद करना है कि ये हमारे पास एंटी एडिशन होता है, इसमें जो ऐड होता है वाटर होता है, वो भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। ध्यान देना, लेकिन जो OH वाला पोर्शन होता है वो वाटर से आता है, लेकिन जो H वाला पोर्शन होता है वो NaBH4 से आता है। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है, आपका सवाल बन जाना है। क्लियर? चलिए बेटा, से नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक हो गया होगा, तो 1 2 3 गो।
इसमें जो बनता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, डॉक्टर साहब बन रही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अच्छा, अगर हम ये लिख दें CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग को लिख दें CH3 CO Hg कॉमा H2O, 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे हो गया NaBH4 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि इसमें हमको एडिशन कराना है। अब कुछ बच्चे मूर्खता करेंगे यहां पर कि इसका बॉन्ड ब्रेक कराएंगे और कहेंगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसका रीअरेंजमेंट करा के यहां पे ले जाएंगे, जबकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता OMDM में रीअरेंजमेंट? क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हमारे पास साइक्लिक बनती है। अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी डॉक्टर साहब तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सीधे सीधे आप उठाएं और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर जोड़ दें, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बनेगा CH3 CH, यहां पे हो गया CH3, ये हमारे पास CH, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा CH2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसमें हमने क्या बताया था मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, इससे हमारे पास OH आता है और इससे हमारे पास H आता है। जो OH होगा वो नेगेटिव होता है, वो कहां पे जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर जाएगा, और इससे H जाएगा, जाहिर सी बात है वो H यहां पे चला जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। इसको मिला के लिखना चाहो तो ये CH3 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास एल्कोहल फॉर्म हो गया। क्लियर? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, और बताइए आप, सवाल अच्छे अच्छे बताइए, OMDM पे सवाल बताइए। चलें, ठीक है, चलें इस पे सवाल ये। अच्छा, एक काम करें, इसको इस तरीके से कर लें, यहां पर इस तरीके से, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर? चले बताएं, अगर इसमें हमने वही रिएक्शन करा रहे हैं, CH3 COO का होल ट्वाइस Hg कॉमा वाटर, 1 नंबर पे ये हो गया और 2 नंबर पे NaBH4 NaBH4। क्लियर नहीं क्लियर? जल्दी बताइए क्या बनेगा। देखिए, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वही मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हमने वाटर का एडिशन कर देना है। क्लियर? CH3 यहां पर OH आ जाएगा और इस पे H2 हो जाएगा, मतलब इस पे H जुड़ जाएगा और ये H2 बन जाएगा। क्लियर? चलिए, ये आपका बेटा OMDM समाप्त हो गया। चले, अब आप हेडिंग डाल लें बेटा दूसरा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है, बोलो बेटा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक, चलें देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है। एक मिनट बेटा, पानी जरा पी ले थोड़ा सा। जी बेटा, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो इसका रिएजेंट होता है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सिंपल वही होता है। हमारे पास एल्कीन होगी, ठीक है, एल्कीन होगी, और इसमें जो रिएजेंट होता है वो BH3 रह सकते हैं और आपको B2H6 भी दे सकते। अभी हम रिएजेंट अलग से लिखा देंगे।
और आपको B2H6 लिखा देंगे। क्या लिखा देंगे बेटा? दे देंगे, मतलब B2H6 दे देंगे। साथ में जो है आपको 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपको H2O2 दे देंगे, जिससे हमको OH माइनस मिलेगा। क्लियर नहीं क्लियर? और इसमें जो है एक THF, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी लेते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास इसके रिएजेंट हो गए। अच्छा, पूछा जाए इसमें क्या होता है? डॉक्टर साहब इसमें भी सिंपल वही चीज होती है। क्या होता है? जो हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं, OMD में पढ़ चुके हैं। इसमें भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, बट उसमें अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हुआ था, इसमें अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, क्या इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस हम जो आपको की पॉइंट्स लिखा रहे हैं, बस वो आप लोग लिख लीजिए। मैकेनिज्म के चक्कर में ना पड़िएगा। इसकी अगर इन सब की मैकेनिज्म हम बताने लगे ना, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें जो है हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और कैसे हमारे पास जो है BH2 लगता है, फिर हमारे पास एक और BH2 आ जाता है, फिर 3 बार, ये सब 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 तमाशा हम बता सकते हैं। लेकिन उसको बताने में होता क्या, जो साइकोलॉजी क्या होती है बच्चों को, अगर टीचर बता देता है तो उसको पढ़ता जरूर है। और उसको पढ़ता किस लिए है? क्योंकि उसे लगता है कि इससे सवाल कहीं ना आ जाए। ठीक है, टीचर ने बताया है, इसलिए बच्चा उसकी मैकेनिज्म पढ़ता है, और फिर घर जाता है मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करता है। और जब मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करता है तो मैकेनिज्म में उलझ जाता है। बच्चा शुरुआत करता है और उसको जब एंड करता है तो मैकेनिज्म पढ़ने खत्म होते 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 वो डिप्रेस हो जाता है। हम सब बच्चों की बात नहीं बता रहे, हमें मालूम है आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आपको सब कुछ आता है, आप ब्रिलियंट हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग लेबर क्यों करें उतना, जब कम से वहां काम चल रहा है। और एक बात फिर हम बता दे रहे हैं, कंपटीशन इस चीज का नाम नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, कंपटीशन इस चीज का नाम है कि आपको क्या छोड़ना है। अगर आपने ये सीख लिया कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए कंपटीशन बहुत आसान हो जाएगा। वरना आप सिर्फ और सिर्फ जो है ये लगे रह जाएंगे कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, पढ़ना है, और पढ़ने के पीछे इतना भागेंगे, तो फिर आपको आपकी एक्चुअल स्टडी जो होती है, डेप्थ स्टडी जो होगी, वो आपकी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पे जाइए, वहां पे आप डेप्थ स्टडी करिए, रिसर्च करिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या होता है, एडमिशन लेना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, और वो भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास MCQs आते हैं, और उसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो कर लें, आपको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर आपको कहीं पर BH3 B2H6 दिख जाए और हमारे पास एल्कीन दिख जाए, देखो एल्कीन की ही सारी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये दिख जाता है तो आपको फौरन के फौरन वाटर का एडिशन कर देना है, लेकिन किससे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? अगर मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट, मतलब OH वाला पार्ट वहां पर जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि हमारे पास OH जो है, वो नेगेटिव वाला पार्ट जो है, वो वहां पर जुड़ेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर नहीं क्लियर? जरा देख के बताइएगा बेटा। RCH और ये हमारे पास CH2 हो गया। अब एक बात बताओ, जो हमारे पास OH है वो हमको कहां से मिल रहा है? वो हमको मिल रहा है इससे। ध्यान देना, जो हमारे पास H2O2 होगा, तो OH कहां पे लगाएंगे? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमारे पास यहां पर है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, साथ में बेटा हमारे पास H हमको कहां से मिलता है? जो H मिलता है वो हमारे पास BH3 या B2H6 से मिलता है। क्लियर नहीं क्लियर? उसको भी यहां पे लगा देंगे। अच्छा, इसके बारे में 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। ये एडिशन जो होता है वो सिन एडिशन होता है, दोनों ही एक तरफ होंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो हमारे पास साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। इसकी वजह से इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधे से सीधे हम लोग क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हम लोग वाटर का एडिशन कर देंगे। अगर आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म जानने की बहुत जिज्ञासा है, आप पर्सनली हमको मैसेज करें, मेल करें, या इसी पे जो यूट्यूब पे या आप ग्रुप पे कहीं पर भी देख रहे हैं, आप हमको तुरंत हमको जो है मेल कर दें या मैसेज कर दें, हम उसका फौरन मैकेनिज्म आपको लिख के भेज देंगे और समझा देंगे, अलग से वीडियो आपको बना देंगे। बट हमें मालूम है कि आपके अगर हमने मैकेनिज्म इसमें आपको बताई तो आपके एग्जाम को क्रैक करने में ये एक ऑब्स्टेकल्स होगा। क्यों? क्योंकि आप मैकेनिज्म पढ़ने बैठे ही बैठेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको शॉर्ट तरीके से OMDM और इसको, क्योंकि OMDM भी बच्चों को लगता है बड़ी टफ रिएक्शन है, और उसके बाद जो है हाइड्रोबोरेशन भी लगता है बहुत टफ रिएक्शन है, तो इसकी वजह से बच्चों के सवाल नहीं लगते।
ठीक है, अब इस पे आप सवाल लगवाएंगे, अभी आपको सारे सवाल लग जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, ध्यान देना कि ये हमारे पास जो ये H आया है, ये हमारे पास BH3 से आया है, बस इतनी बात को ध्यान देना है। और जो हमारे पास OH आया है, ये हमारे पास H2O2 से आया है। क्लियर नहीं क्लियर? तो H हमारे पास कहां से आया है? BH3 से आया है। और जो हमारे पास ये आया है वो कहां से आया है? सॉरी, OH कहां से आया है बेटा? H2O2 से आया है। बस आपको इतनी बात अगर आपको ध्यान आ गई तो आपके सारे सवाल बन जाने वाले हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अच्छा, चले सवाल इस पे देखते हैं। बड़े आसान तरीके से सवाल देखते हैं। जैसे पहला सवाल देखते हैं इसमें, अच्छा इसमें देखो थोड़ी सी एक बात और आपको बता दें कि ये भी रिएक्शन जो होती है दो स्टेप में होती है। क्योंकि दो रिएजेंट लिए ना, तो पहले नंबर पे तो हमारे पास BH3 होता है, ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे होता है वो हमारे पास, जो पहले नंबर पे BH3 होता है और जो दूसरे नंबर पे होता है वो हमारे पास H2O2 होता है। क्या होता है बेटा? H2O2 होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अच्छा देखो हमारे पास क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना अच्छी तरीके से, यहां पर हमने BH3 और B2H6, क्यों? क्योंकि हमारे पास BH3 जो होता है मोनोमर फॉर्म में हो ही नहीं पाता है, डाइमर फॉर्म में होता है। तो आपको एग्जाम में BH3 या B2H6 कोई भी लिखा मिल जाएगा। ठीक, आपको करना क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करा देना है। बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, जहां पे आप जिस साइड में बॉन्ड ब्रेक होगा उसी साइड आप BH2 जोड़ दीजिए। ध्यान देना, उसी साइड आप BH2 जोड़ दीजिए। जिधर आपका बॉन्ड, जिस साइड में बॉन्ड ब्रेक हो, उसका एरो का हेड जिस साइड में होगा उधर आपको BH2 जोड़ देना। क्या जोड़ देना बेटा? CH2 है, इसी के बाद इसमें आपको BH2 जोड़ देना। ठीक है, और दूसरे वाले पे आपको H जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा। तो आपका जो एक प्रोडक्ट बन गया, ये हमारे पास बन गया RBH2 बन गया। क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान देना, अगर हमारे पास एक और एल्कीन आ जाए, ऐसी ही एल्कीन आ जाए, ये देखो, ठीक है, डबल बॉन्ड, और इसमें जो रिएजेंट है, अब कि हम BH3 या B2H6 को ना लेकर के इस पूरे को ले लेंगे। अगर इस पूरे को हम R कह दें, R, और इसको BH2 लगा लें, इस पूरे को R कह सकते हैं, इस पूरे को R कह सकते हैं, ताकि हमारी रिएक्शन थोड़ी छोटी हो जाए, R रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास, या इसको ऐसे लिख लें, RCH2 का होल ट्वाइस BH2 कर लें। क्लियर नहीं क्लियर? ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर इसको हम बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा। जहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा जिस साइड में, उस साइड में क्या हो जाएगा, ध्यान देना अच्छी तरीके से, उस साइड में क्या हो जाएगा, RCH हो जाएगा, और यहां पर CH2 होगा। ठीक है, इसी साइड में हम B के साइड से जोड़ेंगे, जो B साइड है इससे जोड़ देंगे। ये B, इसका H निकल के यहां पे आ जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ BH बचेगा। क्लियर नहीं क्लियर? और इसमें एक तरफ और क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 का होल ट्वाइस R जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम देखो तो ये और ये दोनों एक ही तो हैं, RCH2 CH2 RCH2 CH2, और लास्ट में क्या BH है। तो अगर इसको चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R, इसको लिख सकते हैं R CH2 CH2, और ये हमारे पास क्या बन सकता है, BH, और इसका हम होल ट्वाइस कर दें, इसका हम होल ट्वाइस कर दें। ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? ठीक है, यही काम एक बार और हो जाएगा। जब यही काम एक बार और होगा तो इसको हम फिर R थ्राइस कर देंगे और यहां पर बचेगा B। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही डॉक्टर साहब? ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान देना। इसमें क्या हो सकता है, देखो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट जानने की जरूरत है। रिएजेंट हम आपको बताए दे रहे हैं। इसमें रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब, जरा देखिएगा। इसमें रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो BH3 ले सकता है, आपको BH3 दे सकता है, ध्यान देना, और B2H6 देगा, कोई दिक्कत नहीं। या वो आपको दे सकता है R2BH, ठीक है, या वो आपको दे सकता है RBH2। क्लियर नहीं क्लियर? दो एल्किल जो है इसमें से हाइड्रोजन हटा देगा। देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अगर 2 एल्किल लगा देगा 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो 2 एल्किल 2 हाइड्रोजन हट गए। अगर इसमें हम 1 एल्किल लगाएंगे तो 1 ही हाइड्रोजन हटेगा, तो RBH2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ रिएजेंट एक नंबर पे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बन के आता है वो ये बन के आता है,
जो बन के आता है वो कुछ इस तरीके से होता है, R3B, ये बन के हमारे पास आ जाता है। क्लियर नहीं क्लियर बेटा, बात समझ रहे ना, R3B हमारे पास बन के चला आता है, ठीक है। अब R3B मतलब R3 का मतलब थ्राइस ऑफ R और B बन जाता है। अब इसके बाद जो होता है, इसमें फिर हम लोग H2O2 को डालते हैं। 2 नंबर पे H2O2 होता है, 2 नंबर पे क्या होता है, H2O2 होता है। और जब 2 नंबर पे H2O2 होता है, अब इसमें OH जाके ऐड होता है, यहां से B हटता है और OH ऐड होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। जो इतनी बड़ी बात हमने आपको बताई, जो थोड़ा सा हौच पौच हुआ है, हमको मालूम है ये बातें आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आई होंगी, बट ये सारी बातें आपको जो नहीं समझ में आई है वो अब 2 लाइनों में आपको समझाने जा रहे हैं सारी बातें, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान देना। हमारे पास अगर ये कोई एल्कीन दे रखी है, देखो CH डबल बॉन्ड CH2, कोई भी एल्कीन दे रखी है, इसमें हमने ले लिया B2H6 ले लिया एक नंबर पे, पहले हमने B2H6 लिया, ठीक है। अब ये रिएक्शन 3 बार रिपीट करेगा और रिपीट करने के बाद जो ये पूरा पोर्शन है ये 3 बार हो जाएगा, ये थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इसके बॉन्ड को ब्रेक करा देना और यहां पर हाइड्रोजन लगा देना, काम तुम्हारा ओके हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है यहां पर आ जाएगा B, इसको थ्राइस कर देना, ठीक। अब उसके बाद जो होगा प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, अब 2 नंबर पर अगर इसमें H2O2 हम ऐड कराएंगे, 2 नंबर पर अगर इसमें H2O2 ऐड कराएंगे, तब जाकर इसमें क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अब इसको जब ऐड कराना है, H2O2 में से OH को ऐड कराना है, तो इसको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट यहां से देख के हम प्रोडक्ट लिखेंगे। ध्यान देना, डायरेक्ट यहां से देख के हम प्रोडक्ट लिखेंगे। अब यहां से हम देखेंगे तो इसमें चूंकि B2H6 है, उसके बाद क्या है, H2O2, B2H6 फॉलोड बाई H2O2 हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, OH का एडिशन कराएंगे। कैसे कराएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जब होगा तो हमारे पास OH कहां पे लगेगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये है, यहां पर OH लगा दिया, ठीक है। जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो आपने पूछा होगा सर इसको बताने की क्या जरूरत है, तो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, जो हमारे पास जो ये हमारे पास ये इंटरमीडिएट होता है, इससे सवाल पूछ लेते हैं। इसलिए हमने आपको 3 स्टेप में बताया। देखो पहले स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास अगर हमने B2H6 डाला तो ये हमारे पास थ्राइस ऑफ एल्किल बन जाएगा, थ्राइस ऑफ एल्किल बन जाएगा, 3 एल्किल बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें H2O2 डालेंगे, H2O2 डालेंगे तो H2O2 डालने के बाद जो है, अगर हमको H2O2 डायरेक्ट डालना है तो हम प्रोडक्ट यहीं से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे बेटा, यहीं से बनाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा। चले बेटा सवाल करते हैं इस पे, चले सवाल जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो सवाल करेगा तो और समझ में आएगा इसमें। सवाल करिए। चले बेटा सवाल करें। ठीक, शॉर्ट ट्रिक याद है ना, क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर, ठीक है, OH लगा दिया। OH लगाने के बाद जो H मिलेगा वो H हमें कहां से मिलता है आपको मालूम है, BH3 से मिलता है ना। क्लियर, सॉरी, हाँ देखिए आप, हमने यहां पर लिया BH3 एक नंबर पे और 2 नंबर पे हमने H2O2 लिया, उसके ब्रैकेट में OH माइनस, मतलब हमको OH माइनस इससे मिल रहा है। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा डॉक्टर साहब इसका, R CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसमें क्या होगा। निगेटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहां पे लग गया, ठीक है।
बात समझ में आई कि नहीं है? और यहां पे क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। ये वाला जो H आया है डॉक्टर साहब ये BH3 से आया है, और ये जो OH मिला है ये हमको कहां से मिला है? ये हमें H2O2 से मिला है। ध्यान देना इन सब बातों का, ठीक है? सवाल को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, सवाल को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं जरा देखिएगा। यहां पे हमने लिया BH3। अब देखना ये बिल्कुल बोर्ड लेवल से अलग हो जाएगा। अभी तक आप लोग बोर्ड लेवल को जो पढ़ रहे थे, अब यहां से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। FMC ने इसमें एक चाल चली, और चाल चलने के बाद उसने यहां पर ClNH2 लगा दिया, ClNH2 लगा दिया। ध्यान देना, FMC ने एक चाल चली और ClNH2 लगा दिया, ठीक। अब अगर FMC ने चाल चली, हमें समझ में नहीं आ रहा था, BH3 था। अब बच्चे यहां पर जो है सवाल गलत करके आए। कैसे गलत करके आए? उन्होंने तो ये रटा था कि हमारे पास जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है उसमें जो है वाटर का एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ से। हाँ होता है, लेकिन अगर वाटर दिया हो तब ना, अगर उसने चेंज कर दिया तब क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें भी क्या होगा? जो निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बॉन्ड को ब्रेक कराइए, R CH CH2, ठीक है। हमको मालूम है कि इससे H निकलेगा, और जो ये वाला H होगा वो कहां पर जाएगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर तो इसका वाला H आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? इसमें से क्या होगा? NH2 माइनस हो जाएगा, और NH2 माइनस हमको यहां पर लगाना मिल जाएगा। ऊपर हमने जैसे हमको H2O2 से OH मिला था, यहां से ClNH2 से हमें क्या मिल गया? NH2 मिला। निगेटिव पार्ट देखो ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये निगेटिव वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को ये ब्रेक करना नहीं आता उनको IUPAC का एक रूल मालूम होना चाहिए। IUPAC ये कहता है कि अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रखा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होगा 99% केसेस में वो क्या होगा? निगेटिव होता है, और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? हालांकि IUPAC ये कहता है, IUPAC का एक रूल है, लेकिन कुछ एसिड और सॉल्ट में ऐसा नहीं होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो आपको मालूम चल गया NH2 निगेटिव है, तो निगेटिव कहां पर जुड़ जाएगा? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। हमारा सवाल बन गया। ये सवाल आपको FMC में पूछा गया है, AFMC, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो उसका तो बड़ा बढ़िया सवाल, बड़ा बढ़िया एग्जाम होता है इसका, होता था। अब तो सब नीट में हो गया ना, सब कुछ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सब नीट में हो गई हैं। बड़ा बढ़िया सवाल होता था इसमें। चले बेटा देखिए नेक्स्ट जरा देखिए, इसमें एक और, अगर इसमें हम लोग डाल दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर पर BH3 वो तो रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर? और 2 नंबर पर जो हम डालेंगे, जो 2 नंबर पे हम लोग डालेंगे, वो हमने यहां पे ले लिया CH3COOH, या हमने इसमें ले लिया H2O, ठीक है, ठीक है, या इसमें हमने ले लिया H3O+। अच्छा, अब बच्चे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज, करना क्या है? R लिखा, CH लिखा, CH2 लिखा। हमारे पास जो H होता है, नेगेटिव वाला जो H होता है, वो कहां से मिलता है हमको? BH3 से। तो यहां से जो H मिलता है, BH3 वाला जो H मिलता है, वो कहां पर लगता है? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये है, तो यहां पर ये जो H आया, ये हमारे पास कहां से आया? BH3 से डॉक्टर साहब आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? अब यहां पे क्या जुड़े? इनसे हमें क्या मिल सकता है पॉजिटिव के फॉर्म में? इनसे हमें क्या मिल सकता है? ये भी हमें H+ दे सकता है, ठीक है, ये भी हमको H+ देगा, और ये भी हमको H+ देगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर जो ऐड होगा वो इनका H ऐड होगा। ध्यान देना, इनका H ऐड होगा, एसिड का H यहां पे ऐड होगा, ठीक है, या वाटर से या एसिडिक वाटर से, इनसे हमको जो H+ मिलेगा वो यहां पर ऐड होता है। ये जो ऐड हो रहा है ये हमारे पास एसिड का H है। कौन है बेटा? एसिड का H है। एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म ऐसी है, एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म ऐसी है। आप लोग कहेंगे कि सर अभी तक तो आप कहते हैं निगेटिव पार्ट हमको जो मिले वो वहां पे जोड़ देंगे। बेटा एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म ऐसी है कि हम लोग जो है, फिर समझिएगा इसको, एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म ऐसी है
कि जब हम इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब इसमें से कहीं सवाल बनेंगे, तो इससे अच्छा है उसका हम निचोड़ निकाल ले रहे हैं। ठीक है, उसका निचोड़ ये है कि हमारे पास जो BH3 वाला H होगा वो हमेशा उस कार्बन पे लगेगा जाके जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। जो BH3 वाला होगा उसके अपोजिट जो हमको मिलेगा वो हम लगा देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां से हमको H+ मिलेगा, उसने हमको लगा दिया, यहां से भी H+ मिलेगा, वो हमने वहां पे लगा दिया, और यहां से भी हमको H+ मिल सकता है। अगर आपको एसिड कहीं पे 2 नंबर पे दे रखा हो तो उससे हमको H+ मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर आप इसमें से H2O2 से में से OH- क्यों नहीं ले सकते? यहां से OH- नहीं जाएगा, यहां से H+ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चले से बेटा नोट कर ले फटाफट। ठीक है, ये वाला सवाल भी पूछा गया था, जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला सवाल है, ये वाला एम्स का है। ये वाला सवाल सबसे नीचे वाला एम्स का है। उन्होंने जो है 2 नंबर पे क्या दे दिया? एसिड दे दिया। क्या दे दिया बेटा? एसिड दे दिया। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। चलिए इसमें एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए और टिक मार करके पॉइंट लिखिए। लिखिए बेटा, बेस्ट रिएजेंट फॉर द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एल्कीन टू प्राइमरी एल्कोहल, टिक मार करके लिखेंगे, टू प्राइमरी एल्कोहल इज हाइड्रो बेस्ट रिएजेंट अगर लिख रहे हैं तो बेस्ट रिएजेंट आप लिख सकते हैं BH3 1 नंबर पे, 2 नंबर पे H2O2 ब्रैकेट में OH-। ठीक है, ये बेस्ट रिएजेंट होता है अगर हमारे पास कोई टर्मिनल एल्कीन, कोई भी दे दे टर्मिनल, मान लीजिए हमारे पास टर्मिनल एल्कीन है, ये हमारे पास टर्मिनल एल्कीन है और इसको हमको प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट कराना है। तो देखो टर्मिनल एल्कीन है ना, अच्छा इसको छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे ले लेते हैं, CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 1 नंबर पे हमारे पास BH3, 2 नंबर पे हमारे पास H2O2 और इसमें क्या है OH-। क्लियर नहीं क्लियर? क्या करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर को ऐड कर देंगे, क्योंकि नीचे H2O2 है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें रीअरेंजमेंट होगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल रीअरेंजमेंट इसमें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो इंटरमीडिएट बनता है वो कैसा बनता है बेटा? साइक्लिक बनता है। यहां पर हमारे पास इसमें OH आ जाएगा और इसमें H आ जाएगा। हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हमने जोड़ दिया। देखो टर्मिनल एल्कीन था, टर्मिनल एल्कीन को हमने प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करा दिया है। और अगर ऐसा करने के लिए हमसे कह रहा है और सबसे बेस्ट रिएजेंट पूछ रहा है तो हम कहेंगे BH3 और H2O2। क्लियर? बोलो बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। चलें और सवाल देखें इसमें। चलें एक सवाल बताएं फटाफट। देखिए बढ़िया सवाल है बेटा। ये बना देते हैं, ठीक है।
बड़ा बढ़िया सवाल है। पूछा जाए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो देख के बताओ। देखो एल्कीन है, BD3 दे रखा है। अब अगर हम तुमको, अब हम इतने सवाल करा चुके हैं तो ये बात तो तुमको मालूम ही हो चुकी होगी कि H की जगह पे हम उसका कोई भी आइसोटोप ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमने BH3 की जगह पे हमने H की जगह पे D लिया तो BD3 हो गया। और नीचे देखो CH3COOT है, ठीक है। यहां पर हमने जो है H की जगह पे H होना चाहिए ना, H की जगह पे हमने ले लिया T। ये हमारे पास क्या हो गया, T भी जो है हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, फिर उसका ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। तो ये ट्राइटियम भी होता है, ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। तो दोनों जगह पे हमने आइसोटोप ले लिए। अब पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पूरे भरपूर है तो ये आपका पास सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस बॉन्ड को आप ब्रेक ब्रेक छोड़िए, आप सीधे सीधे एंटी मार्कोनिकॉफ से हिसाब से आप जोड़ना स्टार्ट कर दें। और आपको हमने बता रखा है कि जो हमारे पास BH3 का हाइड्रोजन होता है वो वहां पे लगता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्लियर नहीं क्लियर। तो आप एक बात बताइए, BH3 यहां पर BH3 तो है नहीं, BD3 है, तो इससे हमें क्या मिल सकता है, D मिल सकता है। और जो हमको D मिलेगा वो कहां पर लगाएंगे, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब चेक करो, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इस कार्बन पे एक बॉन्ड, दो इधर और एक इधर, 4 बॉन्ड है। और इस कार्बन पे कितना है, एक इधर और दो इधर, 3 है। मतलब इसके पास तो एक हाइड्रोजन है लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन नहीं है। तो जो ये D जाएगा वो कहां पे जाएगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ जो है हाइड्रोजन होगा। जो BH3 वाला H होता है वो कहां पे जाएगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इसमें D है तो हमारे पास D यहां पे लग जाएगा। और इसका जो T होगा वो कहां पे जाएगा, इसके अपोजिट जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये T लग जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ये सिन एडिशन होता है तो ऐसा कर देंगे, इधर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास सिन एडिशन हो गया। क्लियर, बोलो बेटा। चले इसका तो ये प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चले एक सवाल और बताएं फटाफट, एक सवाल और बताएं। अब हम तुमको इसमें 3 सवाल मिक्स करके देंगे। एक हमारे पास है और उसमें 3 सवाल हम तुमको मिक्स करके देंगे और तुमको बताना पड़ेगा कि इसका क्या प्रोडक्ट होगा। शॉर्ट में हम इसमें OMDM लिख दें, आप लोग समझ जाएंगे ना पूरी OMDM, ठीक है। आपको मालूम चल जाएगा इसमें हमने क्या लिया होगा, ठीक है। BH3 अच्छा इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, चले बताएं। चलो डॉक्टर साहब देखें, H3O प्लस है ना, H3O प्लस है, एल्कीन पे एडिशन कराना है। आपको हमने वाटर का एडिशन कराया था इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, याद होगा आप लोगों को, बता नहीं देता। हमने बताया था अगर एसिड कैटलिस्ट होगा तो उसमें कार्बोकटायन बनेगा, और कार्बोकटायन बनेगा तो वो अपने आप को रीअरेंज करेगा, वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। देखो आपने बॉन्ड को ब्रेक कराया, बॉन्ड इधर आया, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। यहां पर जो ये कार्बोकटायन है ये सेकेंडरी है, ये अपने आप को यहां से शिफ्ट करा के टर्शरी करेगा, यहां पर आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर। अब इसमें वाटर का एडिशन कराएंगे हम लोग। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो बेटा। तो OH जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट होगा वो कहां पे लगेगा, जाके यहां पे। क्यों, क्योंकि कार्बोकटायन रीअरेंज होकर यहां पर आ जाएगा। आप सबको हम सिखा चुके हैं रीअरेंजमेंट बेटा, लेक्चर नंबर 1 में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो इसका H+ होगा वो यहां पे लगेगा जाके, लेकिन जो OH- होगा वो यहां पे जाके लगेगा। क्लियर नहीं क्लियर। तो हमारे पास यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, OH आ जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, हमने पहचान लिया। देखो यहां पर Hg दे रखा है और Hg जो है हमारे पास एसीटेट के साथ है, तो हमको मालूम चल जाए, और साथ में NaBH4 है, हमें मालूम चल गया कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। क्लियर नहीं क्लियर। Hg एक जगह और आता है 1% HgSO4, वो हमारे पास एसिड कैटलिस्ट में आता है, ठीक है। वो बातें आपको याद होगी।
तो ये हमको मालूम चल गया OMDM है। OMDM के बारे में हमें ये मालूम है कि इसमें वाटर का एडिशन होता है किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से। मतलब इसमें क्या होगा, निगेटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब ध्यान देना, एक कार्बन हमारे पास ये है और एक कार्बन ये है। यहां पर तुम चेक करोगे तो एक बॉन्ड ये और दो इधर, तीन, तो मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। जबकि इसके पास देखो, इस वाले कार्बन के पास सिर्फ दो ही बॉन्ड है, तो इसके पास मतलब दो हाइड्रोजन होंगे। इसके पास कितने होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे। तो लेस हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। तो निगेटिव पार्ट कहां पे लगेगा बेटा, अब इसमें बॉन्ड नहीं ब्रेक कराना, दूसरे वाली रिएक्शन के लिए बॉन्ड नहीं ब्रेक करना, हमको सिर्फ और सिर्फ मार्कोनी-कॉफ के हिसाब से जोड़ देना है। तो यहां पर तो OH लग जाएगा और इस पे H आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा इधर आ जाओ, ये हमारे पास कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है। अगर H2O2 दे रखा है तो बहुत आसान है, वाटर का एडिशन हो सकता है, लेकिन कैसे, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से हमारे पास OH वहां पे लगेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और BH3 का जो H लगेगा वो कहां पे जाएगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो BH3 का H तो इस पोजीशन पे लग जाएगा, और जो इसका OH जाएगा वो इस पोजीशन पे लग जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास OH लग गया। देखो हमारे पास एक ही हमारे पास कंपाउंड था, इसमें हमने रिएजेंट चेंज करके तीन अलग अलग प्रोडक्ट बना लिए और तीनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? एक में ये बन रहा है प्राइमरी एल्कोहल, इसमें बन रहा है ये सेकेंडरी एल्कोहल, और इसमें देखो ये बन रहा है टर्शरी एल्कोहल। क्लियर नहीं क्लियर? अगर सवाल तुमको ऐसे ही चेंज कर दे, अब जो बहुत अच्छा सवाल तुमसे पूछेगा ना, तो तुमसे ये पूछेगा, कहेगा हमारे पास टर्मिनल एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन में हमको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, हम क्या यूज करें, हम H3O+ यूज करें, हमारे पास OMDM यूज करें या हाइड्रोबोरेशन यूज करें। तुमको अगर प्राइमरी बनाना है तो हमको हमको हाइड्रोबोरेशन यूज करना है। अगर वो सवाल चेंज करके वो तुमसे कहे कि हमारे पास ये टर्शरी एल्कीन है और इस टर्शरी एल्कीन से हमको सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है, तो सेकेंडरी एल्कोहल के लिए हमको OMDM इस्तेमाल कर लेना है। और अगर सवाल और अच्छा पूछना चाहे, वो तुमसे कहेगा इसमें से हमको क्या बनाना है, टर्शरी अल्कोहल बनाना है, और ऑप्शन में यही तुमको तीन दे दे तो हम H3O+ को टिक कर देंगे कि हमारे पास वो हमारे क्या बनाएगा, टर्शरी अल्कोहल बना सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन लगाए। चलिए बेटा कुछ सवाल और कराते हैं आपको। लास्ट में ये आपका खत्म हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपको जो है कुछ सवाल और कराते हैं। जैसे मान लिया आपको NOTE नोट करके आप लिख लीजिएगा इसको। अगर हम पूछे इसमें Br2 का एडिशन हम करा दें, Br2 का एडिशन करा दें, ऑब्वियसली बात CCl4 में या किसी ऐसी चीज में ले लेंगे, हमने बढ़ा रखा है, वो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। हमने इसको करा दिया, क्लियर, जरा समझे रहना। तो उसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है हमें नहीं मालूम, हमको ऐसे दे रखा है, उसने इस तरीके से बना के दे रखा है, तो हम कहेंगे उसमें ये प्रोडक्ट बन सकता है। अच्छा इसको हम इस तरीके से खड़ा करके बना दें, CH3 को ऊपर ले, CH3 को नीचे कर दें, ये CH3, उसके बाद ये वाला CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और फिर लास्ट में CH3। क्यों? क्योंकि हमने एक बॉन्ड इसका ब्रेक करा दिया है, हमको मालूम है कि इसमें Br लगना है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम कहें ये H है, ये H है, और ये Br है, ये Br है, क्लियर, ठीक। चलो और देखो, CH3 CH3, ये हमारे पास H, ये हमारे पास Br, ये हमारे पास H, ये हमारे पास Br, ठीक है। अब इसमें ये दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ये दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक है। मालूम है Br2 जो है वो एंटी एडिशन कराता है, ठीक है। पहला वाला जो प्रोडक्ट बनेगा
वो बेटा वो बनेगा, देखो मीजोफॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा? मीजोफॉर्म बनेगा। और जो दूसरा वाला है ये हमारे पास कैसा बनेगा? ये हमारे पास बनेगा रेसमिक मिक्सचर। क्या बनेगा बेटा? रेसमिक मिक्सचर। मतलब इसमें इसमें जो होगा वो डी एंड एल दोनों होंगे। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसी के पीछे जगह नहीं तो हम बना के आपको दिखा देते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ा के आ रहे हैं। तो इसमें जो ये बनेगा तो वो डी एंड एल बनेगा। अगर हमको इस तरीके से ये दे रखा है, एल्कीन दे रखी है और Br2 का एडिशन कराएं, तो हम पूछे इसमें क्या बन सकता है? इसमें मीजो वाला प्रोडक्ट बनेगा या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, डी एंड एल बनेगा? या सवाल को हम चेंज करें, हम कहें हमारे पास ये एल्कीन है, उसमें Br2 का एडिशन कराया है, अब हमको ये बताओ कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? क्लियर नहीं क्लियर? सवाल समझे रहना। तो अब अगर हमसे कोई सवाल पूछ रहा है तुम सीधे कहेंगे, देखो अगर तुमने एल्कीन हमको ऐसे बना के दी, अगर तुमने एल्कीन हमको ऐसे बना के दी और Br2 का एडिशन कराया, तो उसमें दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। दोनों बनेंगे नहीं, दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर नहीं क्लियर? उसमें मीजो बनने की भी पॉसिबिलिटी है, उसमें जो है रेसमिक मिक्सचर या डी एंड एल बनने की भी पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, मीजो फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, जो हमारे पास मीजो फॉर्म होता है ये किस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये सारी बात हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कर चुके हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग जाइए केमिकली साकिब ढूंढिए, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा फुल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा चुके हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जरा सवाल समझिएगा, हमने इसमें यह क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें मीजो बनेगा या रेसमिक मिक्सचर बनेगा? वो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि जो उसने हमको एल्कीन दी है उसने हमको यह नहीं बताया ये सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है। ध्यान देना, उसने हमको यह नहीं बताया कि ये जो एल्कीन है वो सिस एल्कीन है या ट्रांस। देखो दिक्कत पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। अगर 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 वो हमसे यह कहता, अगर वो हमसे यह कहता कि ये हमारे पास सिस एल्कीन है, कैसी है बेटा? सिस है। बात समझे रहना, सिस एल्कीन है तो हमें मालूम है कि ये एंटी एडिशन कराता है, तो इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? एक शॉर्ट ट्रिक लिखिए, शॉर्ट ट्रिक लिखिए, ये आप लिखिए कहीं पर कार। ठीक है, क्या लिखिए बेटा? कार लिखिए और दूसरा लिखिए टार। दो ट्रिक लिखिए, एक लिखिए कार, एक लिखिए टार। ठीक है, अगर हमारे पास सिस एल्कीन है, रिएजेंट एंटी एडिशन कराता है, तो प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा। उसने कहा ये एल्कीन सिस है, Br2 के बारे में पहले से ही जानते हैं ये एंटी एडिशन कराता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा, तब ये मीजो नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो यहां पे कहती ट्रांस, कैसी कहती? ट्रांस कहती, और ये हमारे पास क्या है? एंटी एडिशन है। बोलो बेटा। सिस, इसको सॉरी ये टार नहीं होगा, ये टाम होगा, वेरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टाम होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एल्कीन कैसी है? ट्रांस है, एडिशन एंटी है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीजो बनेगा। तो अगर हमको एल्कीन दे रखा है, एल्कीन दे रखा है Br2 के साथ, तो हम कैसे जानेंगे क्या बनेगा? ध्यान देना, अगर एल्कीन दे रखा है, एल्कीन पे एडिशन करा रहा है Br2 का, तो हम फटाक से बता देंगे क्या बन जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? चूंकि Br2 एंटी एडिशन, जो भी एंटी एडिशन कराता है, जो भी एंटी एडिशन कराता है वो सिस के साथ रेसमिक मिक्सचर देगा और ट्रांस के साथ मीजो देगा। सिर्फ Br2 की बात नहीं है, जो भी हमारे पास क्या बनाता है, जो भी एंटी एडिशन कराता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब हम यहाँ Br2 की बात कर रहे हैं तो हमारे चीजें काफी आसान हो गई। तो अगर हमको ये उसने एल्कीन दिया और एल्कीन में उसने ब्रैकेट में ट्रांस लिख दिया और कहा Br2 का एडिशन करा रहे हैं, अब बताओ प्रोडक्ट कैसा बनेगा? ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा? अगर उसने सिस लिखा है तो हमको मालूम है कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? डी एंड एल बनेंगे। क्लियर? बोलो बच्चा। और अगर उसने यहां पे ट्रांस लिख दिया तो हमें मालूम है वो मीजो बनेगा, और जो मीजो बनता है वो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है, तो आई थिंक इससे आपके सारे सवाल लग जाएंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी एंटी एडिशन वाला है तो इससे आपके सवाल बन जाएंगे। तो अब देखो हम चीजों को थोड़ा समराइज कर दे रहे हैं। अभी तक हमने तुमको 3 लेक्चर पढ़ा है, 3 लेक्चर में ये आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर को अगर तुम कंपेयर करोगे, तीनों लेक्चर में पहले, दूसरे, तीसरे में सिर्फ और सिर्फ एल्कीन और एल्काइन पे हम एडिशन करा रहे हैं। किस पे करा रहे हैं बेटा? एल्कीन पे और एल्काइन पे एडिशन करा रहे हैं।
क्लियर नहीं क्लियर? अगर एल्किन और एल्काइन पे एडिशन करा रहे हैं तो सारी एल्कीन और एल्काइन की एडिशन की रिएक्शन यहां पे खत्म हो गई है। अब आप लोगों को करना यह है कि सारे के सारे रिएजेंट आप छांट लें, सारे के सारे रिएजेंट छांट लें, और छांटने के बाद जो है एक सीरियल से लिख लें और उनका फंक्शनिंग कर लें कि ये इसके साथ क्या करता है। आपने जैसे लिखा, पहले नंबर पे हमने पढ़ाया आपको HX हेलोजन एसिड, आप उसी में लिख लिए शॉर्ट में कि ये रीअरेंजमेंट करता है और HX होता है, रीअरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट के थ्रू जो है कार्बोकैटायन बनता है, उसके थ्रू इसमें प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने वाटर का एडिशन कराया एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। आप ये कह दीजिए कि इसमें जो होता है, इसमें भी क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। 3 नंबर पे हमने कार्बिन का एडिशन कराया। कार्बिन का एडिशन हम पहले करा चुके हैं, वो हमने यहां पे नहीं कराया, वो हमने GOC1 पे कराया, हमने वहां पढ़ लीजिएगा। चौथे नंबर पे हमने कुछ और, हमने डाई हेलोजन और हेलोजन एसिड और जो है ऑक्सी एसिड का जो है हमने कराया, सॉरी ऑक्सी एसिड का और डाई हेलोजन का कराया, जैसे ICl Cl2 वगैरह। उसमें हम लोगों को मालूम है उसमें क्या होता है, ध्यान देना, उसमें जो होता है हम लोगों का साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है, इसलिए हमने डायरेक्टली उसको जो है ऐड कर देना है। उसके बाद हमने Br2 या Cl2 का एडिशन कराया। क्लियर नहीं क्लियर? उसमें हमने कहा फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको लेते नहीं है, आयोडीन बहुत ज्यादा स्लो होता है, उसको छूते नहीं है, सीधे Br2 या Cl2 का एडिशन कराते हैं। Br2 एंटी एडिशन करता है, हमको मालूम है, Br2 का अनसैचुरेशन का टेस्ट पढ़ा है, वो भी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने आज OMDM पढ़ा और हमने क्या नाम है, हाइड्रोबोरेशन पढ़ा। क्लियर नहीं क्लियर? ये 2 रिएक्शन पढ़े और ढेर सारे सवाल किए, तो तकरीबन सारे सवाल हमने इसमें समेट दिए हैं। हमको लगता है एक सवाल हमको आपको कराना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल और आपको हमको करा देना चाहिए, वो अगर आप सवाल कर ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है और बड़ा खूबसूरत सवाल है। R⁻C⁻CH एल्काइन है। इस पे हमने क्या किया, एक नंबर पे ले लिया RBH2 और 2 नंबर पे हमने ले लिया H2O2, यानी कि उसमें से OH-। रिएक्शन पहचान गई? बिल्कुल, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। क्या करना है हमको, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर को ऐड करना है, चूंकि नीचे OH- दे रखा है, कोई प्रॉब्लम ही हमारे पास नहीं है। हमने सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, यहां पर 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बचे रहेंगे, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हमारे पास CH हो गया। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ देंगे। और हमको यह भी मालूम है कि जो इस BH का हाइड्रोजन होता है वो कहां पे लगेगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसके पास एको नहीं थे तो इस वाले कार्बन पे जोड़ दिए, और OH कहां पे लग जाए डॉक्टर साहब, यहां पे लग जाएगा। अब एक बात समझ लेना कि ये हमारे पास इनॉल फॉर्म हो गई। हम कई बार बता चुके हैं, अगर हमारे पास इनॉल फॉर्म बन रही है, ठीक है, और इनॉल फॉर्म बन रही है, तो वो अपने आप को कीटो में कन्वर्ट कर लेती है, अनटिल अनलेस जब तक कि इनॉल फॉर्म जो होती है वो स्टेबलाइज ना कर दी जाए, इधर रेजोनेंस से और हाइपर कॉन्जुगेशन से या किसी भी चीज से, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो वो अगर वो हमारे पास स्टेबलाइज नहीं हो रही है तो फिर वो हमारे पास कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल से कीटो कैसे बनाते हैं हम सिखा चुके हैं। आप लोग जाइए टोटोमेरिज्म चेक करिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो डबल बॉन्ड होता है वो यहां पर आ जाएगा और इसका H जो हो जाएगा वो यहां पर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास CH2 हो जाएगा और ये CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। बेटा दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। क्लियर नहीं क्लियर? अब ध्यान देना कि अगर हमारे पास हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन अगर हमने एल्कीन में कराई तो हमको एल्कोहल मिलता है, और अगर हम एल्काइन में कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब देखो ये 2 जगह हुआ है, कीटो से इनॉल अभी तक 2 जगह हुआ है। एक जब हम वाटर का एडिशन करा रहे थे एल्काइन पे, एक जब हमने वाटर का एडिशन कराया एल्काइन पे, और एक जब हमने वाटर का एडिशन कराया एल्काइन पे। वहां पर जो वाटर का एडिशन कराया एल्काइन पे वो हमने एसिड कैटलिस्ट की मदद से कराया। यहां पर जो हमने वाटर का एडिशन कराया एल्काइन पे तो हमने हाइड्रोबोरेशन की मदद से कराया। अब एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर कहीं पर भी एल्काइन पे वाटर का एडिशन कराएंगे, किसी भी तरीके से कराएं, तो उसमें जो इनॉल होती है वो ऑटोमेटिकली कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको यहां पे सिखा रहे हैं बेटा। ये सारे जो हम GOC2 खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन से चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे।
क्लियर नहीं क्लियर? चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से, आप लोग टेंशन ना ले, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।